हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी TRE 3.0 या सक्षमता एग्जामिनेशंस, या यूँ कहें कि बिहार के किसी भी एग्जामिनेशंस में जिसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस बने रहिए आप हमारे साथ और हमसे पहले इसका आंसर कमेंट करते चलिए यदि आप इसका आंसर जानते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कल जो है महामैराथन चलेगा बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए बिहार स्पेशल का। तो कल 7 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। कल महामैराथन आप सभी के लिए लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल आएगी आपके लगभग 500 प्रश्नों के साथ। आज 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है आज के लिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? यदि आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? सही आंसर है अकबर, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का के स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत रहा है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत दिया है? तो दीर्घ निकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने किया? तो सियर उल मुताखरीन की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम हुसैन तबतबाई ने जो है सियर उल मुताखरीन की रचना किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूला भवानी यात्री थे। तो मूला भवानी कहाँ के यात्री थे? तीसरे का सही आंसर है वे अरब के यात्री थे। मूला भवानी कहाँ के यात्री थे? राइट आंसर हो जाएगा वे अरब के यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत निम्नलिखित में से क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट गैजेटेड लैंड सर्वे एंड द सेटलमेंट रिपोर्ट, या फॉर विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। उपर्युक्त में से आपका सभी के सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चंस। कल हमारी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए महामैराथन बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए जीके बिहार स्पेशल का लेकर आएगा। उसमें जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रश्न कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बीपीएससी के द्वारा कई बार यह प्रश्न दोहराया गया है। सही आंसर है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अप्सर यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। अप्सर यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित किया गया है। तो याद रखेंगे, अप्सर से प्राप्त होने वाली मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसकी दीवारों पर किसकी कथा का दृश्य अंकित किया गया है? 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। याद रखेंगे, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल आरंभ कब माना जाता है? यह कब अनुमान लगाया गया है? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4000 ईस्वी या 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 ईस्वी पूर्व जो है इसका ऐतिहासिक आकलन का काल का प्रारंभ माना गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि बीपीएससी के द्वारा यह कंफर्म भी कर दिया गया है कि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल होगा पहले की तुलना में हार्ड रखा जाएगा। पहले तो ये कहता है कि स्लो क्वेश्चन है, स्लो में जरा सोचिए उस प्रकार की स्थितियां रही, तो अब हार्ड क्वेश्चन में कैसी स्थिति रहेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल पर जब जुड़ रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पहले की तुलना में टॉप नजर आ रहा होगा।
याद रखेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन हमेशा लेकर के चलेंगे हम। याद रखिए, स्लो क्वेश्चंस की वो दिन चले गए। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है यह मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। 35 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व प्रस्तर युग के हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हुए हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक जो है ई बुक जो है फ्लैश कर रहा होगा। इसमें बिहार स्पेशल के करीब करीब मान लीजिए कि 12 सेट दिए गए हैं। 12 सेट आपके पास दिए गए हैं। अगर आप बिहार स्पेशल जीके का 12 सेट 25 क्वेश्चनों का एक सेट होगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको आप हमसे और इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं एट यानी कि ₹50 में। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हुए हैं। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंगेर से। आगे बढ़ते चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्रश्न कहता है कि बिहार में चिरांद यानी चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नौ प्रस्तर युग के जो है साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण और चेचर वैशाली में उपस्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी चिरांद से भी, चेचर से भी और सोनपुर मनेर से भी ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमानतः बिहार सहित पूर्वी भारत में अगर आर्यों को देखा जाए तो इनका आगमन कहां से हुआ था, यानी किस काल में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 40 का सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल में इसके बारे में उत्तर वैदिक काल में इसको कहा गया है। बिहार स्थित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक कौन था? फटाफट इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर मालूम है तो। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक निम्नलिखित में से कौन था? 41 का ऑप्शन नंबर बी लोहे का उपयोग। आगे देखते चलेंगे। प्रश्न कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक निम्नलिखित में से कौन था? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे का उपयोग। आगे बढ़ते चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? प्रश्न आपके सामने है। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त में से ए और बी दोनों सही है। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य जो थे मगध तथा विदेह और वहीं अंग एवं लिच्छवी को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न कहता है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? प्रश्न है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। देखना यह है कि 25 क्वेश्चनों में आप कुल कितने आंसर सही कर पाते हैं। आप अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य प्रारंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों के आवास स्थल रहा था? एक बार फिर से, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य प्रारंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मगध इसका नाम हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? 45 का ऑप्शन नंबर सी विदेह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? 46 का सही आंसर मगध राज्य के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में देखने को मिला है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 47 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए। आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में हमें देखने को मिलती है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम साहित्यिक रचना के रूप में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा और आज का क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 24। देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? फिर से देख लेते हैं, प्रश्न कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? 50वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा वत्स जो था वह बिहार के क्षेत्र में उपस्थित नहीं था, वरना अंग, वज्जी और मगध जो है बिहार के क्षेत्र में उपस्थित था। तो आप 25 में कितने आंसर सही कर पाए जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो ये आप जो है बिहार स्पेशल जीके का ये 12 करीब सेट 25 प्रश्नों का एक संग्रह जो होगा लेकर के 12 सेट 25 में 12 से गुना कर दीजिए। और ये सभी स्पेशल क्वेश्चन होंगे आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो जरूर आप ले सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल 7 बजे और महामैराथन बिहार स्पेशल 500 के ऊपर प्रश्नों के साथ हम कल करा देंगे। शुक्रिया, जय हिंद।